जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर के स्वरूप नगर पुलिस ने चोरी की बड़ी घटना का सफल अनावरण किया है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, एक बाल आबकारी के संरक्षण में लिया गया है। बताते चले कि लगभग 60 लाख रुपए मूल्य के आभूषण, नकदी और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। जानकारी मिली कि वादी विकास शुक्ला ने 16 जून 2026 को मैन पावर एजेंट के माध्यम से रेणु गौतम उर्फ रितिका नामक हेल्पर को अपने पालतू कुत्ते की देखभाल के लिए 14,000 रुपए मासिक वेतन पर रखा था। अगले दिन 17 जून को जब वादी घर पर बाहर थे तो हेल्पर घर में रखे सोने चांदी के आभूषण, नकदी और अन्य कीमती सामान चुराकर फरार हो गई। जांच में पता चला कि बाल आबकारी ने पूर्व नियोजित तरीके से घर का दूसरा दरवाजा खोला था और मौके का फायदा उठाकर चोरी को अंजाम दिया। जानकारी के आधार पर थाना स्वरूप नगर में मुकदमा संख्या 58/2026 पंजीकृत कर विवेचना शुरू की गई। तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल सर्विलांस और मुखबिर की सूचना के आधार पर 24 जून 2026 को रावतपुर बस अड्डे के पास मेट्रो यार्ड के निकट अभियुक्त मोहम्मद यूनिस और एक बाल आबकारी रेणु गौतम को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ एवं निशानदेही पर चोरी का आभूषण खरीदने वाले मोहम्मद मेहताब को भी गिरफ्तार किया है। बाल आबकारी ने चोरी की घटना को स्वीकार किया, बताया कि उसने अपने साथी मोहम्मद यूनिस को बुलाकर चोरी का माल ले जाया गया था। 18/6/2026 को विकास शुक्ला नाम के एक व्यापारी हैं, उन्होंने थाना स्वरूप नगर को सूचना दी थी कि उनके घर से करीब 60 लाख रुपए के जेवर चोरी हो गए हैं। प्रथम दृष्टया उन्होंने कुछ अपने नौकरानियों को संदिग्ध बताया है। इस सूचना के आधार पर तत्काल हमारी सर्विलांस और की टीम तथा थाना स्वरूप नगर की टीम सक्रिय हुई। हम लोगों ने लगातार प्रयास किया क्योंकि चोरी बड़ी थी और तत्काल अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो इसमें माल के खुर्द-बुर्द होने की आशंका थी। इसलिए तमाम टेक्निकल एविडेंसेस संकलित किए गए। संकलित करने पर 2 अभियुक्तों का लोकेशन हम लोगों को माउंट आबू में मिला और उसके बाद वो लगातार मूव कर रहे थे। हमारी टीम लगातार पीछे लगी हुई थी। पीछे लगे आज उनके 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। उनके साथ-साथ एक सुनार की भी गिरफ्तारी की गई है। उनसे विस्तृत पूछताछ की गई तो पूछताछ में ये तथ्य प्रकाश में आया कि ये दोनों अभियुक्त पूरे योजना बना करके बड़े घरों में नौकरी करने की तैयारी करते थे। वहाँ पर जा करके विश्वास अर्जित करते थे और विश्वास अर्जित करके इन लोगों ने उस घर के पीछे का एक दरवाजा जानबूझ करके खुला छोड़ दिया और छोड़ करके बाद में चोरी करके चुपचाप निकल गए। उससे पहले उन्होंने पूरी योजना के तहत अपने मोबाइल बंद कर दिए, सिम बंद कर दिया और सब कुछ अपने जितने एविडेंसेस थे वो क्लियर कर दिए थे कि किसी भी तरह से पुलिस उनके पास तक नहीं पहुँच सकी। लेकिन क्योंकि टेक्निकल एविडेंसेस में हमारी टीम ने सक्रियतापूर्वक कार्य किया और इनकी गिरफ्तारी की गई है और चोरी का 100% माल बरामद कर लिया गया है। एक सुनार की भी गिरफ्तारी की गई है जिन्होंने करीब 6 लाख रुपए के एक ब्रेसलेट को 2 लाख रुपए में खरीदा था। ये जानते हुए कि ये चोरी का माल है, उसको खरीदा था, तो चोरी का माल खरीदने के आरोप में उनको भी गिरफ्तार किया गया। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। नहीं, इनका कोई अभी तक आपराधिक इतिहास नहीं है, जिससे पूछताछ की जा रही है। निश्चित रूप से इस तरह की चोरियां इन्होंने पहले भी की होंगी, लेकिन इसके बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उनके आधार पर कार्रवाई। हाँ, तो सुना रहे हैं।